सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। अनुभाव, आज हम देखेंगे श्री भक्तामल स्तोत्र का तीसरा श्लोक। आपको इसकी खासियत मैं पहले ही बता देता हूँ। वर्तमान समय में आँखों की नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए यह श्लोक बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। प्रतिदिन इस श्लोक को सुबह शाम 3 बार पढ़ें और ईम बीजाक्षर की 108 बार हम जाप करते रहें। अब तीसरे श्लोक के अंदर आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज लघुता अभिव्यक्ति प्रकट कर रहे हैं कि मेरे में लघुता कहाँ, आदिनाथ भगवान तो कहाँ, मैं कहाँ स्तुति कर पाऊँगा ऐसे महान आत्मा की, महान पुण्यात्माओं की। तो आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज कहते हैं तीसरे श्लोक के अंदर बड़े ही सुंदर तरीके से, बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्पाद पीठ स्तोतुं समुद्धत मति विगतात्रपोऽहं बालं विहाय जन संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। कितने सुंदर तरीके से मानतुंग स्वामी महाराज कहते हैं, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, विबुध अर्चित, विबुध यानी देवों के द्वारा और अर्चित यानी पूजित है। पाद पीठ पैरों के रखने की चौकी, विगत्रया लज्जा रहित अहम में, बुद्ध्या विनापि बुद्धि के बिना भी, स्तोतुम है ना, स्तोतुम समुद्धत, स्तोतुम यानी स्तुति करने के लिए, समुद्यतमति तत्पर बुद्धि व्यक्त वाला हो रहा हूँ। यतः क्योंकि जल संस्थितम जल में प्रतिबिंबित, इंदुबिंबम, इंदु यानी चंद्रमा, बिंबम यानी मंडल, उसका बिंब चंद्रमंडल को सहसा बिना विचारे, ग्रहितुम पकड़ने को, बालम बालक को, विहार छोड़कर, अन्य दूसरा, कहा यानी कौन, के अंदर कौन शब्द के लिए प्रयोग होता है, का कौन, जना मनुष्य, इच्छति इच्छा करता है, अर्थात कोई भी नहीं। ये हमने सामान्य रूप से शब्दार्थ को देखा। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज कह रहे हैं, हे देवों के द्वारा पूजित जिनेश्वर, जिस प्रकार जल में प्रतिबिंब, जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ना असंभव है। जैसे कोई बालक है, वह तालाब किनारे गया घूमने वगैरह, आसमान में से चंद्रमा का प्रतिबिंब झलक रहा है, अब वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ना समझ है, वो बालक ना समझ है और ना समझता पूर्वक उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि चंद्रबिंब को पकड़ना ऐसा ही कोई सरल काम है। चंद्रमंडल को हम नहीं पकड़ सकते हैं। उसी प्रकार में अत्यंत अल्पबुद्धि, देखिए इतना महान साधक अपने आप को अल्पबुद्धि कह रहा है, ये उनकी विनम्रता है। अगर विनम्रता ना हो तो वो तो कह देते मैं तो सर्वव्यापक हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन अल्पबुद्धि कह रहे हैं अपने आप को। ऐसे बड़े बड़े आचार्यों ने विनम्रता दर्शाई है। महानुभाव में भक्तामल स्तोत्र के माध्यम से एक ही बात कहूँगा, या कह रहे अहंकार हमें नहीं होना चाहिए। इतने बड़े बड़े साधकों ने अपने आप को अल्पबुद्धि वाला कहा। ये भक्तामल स्तोत्र जैन परंपरा में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों मान्यताओं में प्रधान रूप है। तो कह रहे हैं मैं अत्यंत अल्पबुद्धि होते हुए भी आप जैसे महामहिम की स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह मेरी दृष्टता है, मूर्खता है। आपकी स्तुति के लिए मेरी तत्परता ठीक बालक की तरह ही है। जिस प्रकार बालक चंद्रबिंब को पकड़ना चाह रहा है किंतु पकड़ नहीं सकता, ना समझ होते हुए उसने जिद करी कि मैं चंद्रमंडल को पकड़ सकूं, लेकिन यह कार्य असंभव है। उसी प्रकार मानतुंग स्वामी महाराज कह रहे हैं उसी बालक की तरह स्थिति मेरी है। मैं अल्पबुद्धि हूँ, ना समझ हूँ, लेकिन मैं तब भी आपकी स्तुति करने को तैयार हूँ। जैसे चंद्रमंडल पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन बालक कोशिश कर रहा है,
मानतु महाराज भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो स्तुति करूँगा भले ही मेरी अल्पबुद्धि हो। मैंने कल कालिदास के माध्यम से भी समझाया था। कालिदास एक महान कवि हुए हैं। कहा जाता है कि वह जिस पेड़ की डाल पर बैठ जाते थे उसी डाल को काटते थे। एक बार कुछ 4 विद्वानों ने उनका विवाह विद्योत्मा के साथ करा दिया। विद्योत्मा को शादी के कुछ दिनों बाद पता चला कि कालिदास तो मूर्ख है, तो विद्योत्मा ने उनको बड़ा ही लताड़ा बाहर निकाल डाला, घर से बाहर निकाल दिया। कालिदास मूर्ख थे, हार नहीं मानी और अन्य साधक शिव आदि की उन्होंने स्तुति की और वो कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। काली देवी की उन्होंने साधना की तो कालिदास बनकर आए और उन्होंने घर का दरवाज़ा खटाते हुए कहा, कपाटम द्वारम अनावृतम कपाटम द्वारम देही। और विद्योत्मा गेट खोलती है तो कहती है, अस्ति कश्चित वाग विशेषा। वो कालिदास महोदय ने इन तीनों वाक्यों से संस्कृत साहित्य के 3 महाकाव्य रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत आदि को लिखा। इन तीनों की रचना कर डाली। ऐसे कालिदास भी मूर्ख थे, लेकिन जब उन्होंने प्रयास किया तो अथक प्रयास के द्वारा संस्कृत साहित्य के 3 महाकाव्य उन्होंने लिख डाले। उसी तरह मानतु स्वामी महाराज कहने में अल्पबुद्धि, काहे की अल्पबुद्धि, भय हर स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र जैसे महाकाव्य को रचना करके मानतु महाराज ने हम भक्तों का उद्धार किया है। वो अल्पबुद्धि नहीं थे, वो तो उनकी विनम्रता थी प्रभु के सामने। आज हम भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान की शरण पकड़ के बड़े बड़े लोगों का कल्याण हुआ है। कहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं, हमको यह मालूम है कि वो भी मांग दिखाते हैं, देने में तू शर्माता नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। कह रहे हैं बड़े बड़े पैसे वाले भी आपके द्वारे पे आते हैं, लेकिन वो भी मांग दिखाते हैं। हमको ये मालूम है कि वो भी मांग रहे हैं भगवान, वो भी दुखी है। सब मांगने आते हैं आपसे, कोई अमीर कोई गरीब का भेद आपके दर पे नहीं होता है। आपकी स्तुति करने से तो सोमा सती के घड़े में नाग डाला गया, वो भी फूल की माला बन जाता है। और इस प्रकार मानतु स्वामी महाराज ने बड़े ही सुंदर तरीके से 3रे श्लोक में अपनी लघुता अभिव्यक्ति प्रकट की। और यह 3रा श्लोक बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। प्रतिदिन इस श्लोक का हम 3 बार पाठ करें और एम बीजाक्षर की 108 बार हम जाप करेंगे तो निश्चित ही हमारी आँखों की रोशनी में सुधार होता जाएगा। और प्रतिदिन सुबह हम जो अपने मुख से बासी थूक होता है उसके माध्यम से भी हम आँखों का इलाज कर सकते हैं। नेत्र की ज्योति बढ़ाएंगे तभी तो स्वाध्याय आदि कर पाएंगे, और स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे तो धर्म को कैसे जीत पाएंगे, धर्म को कैसे समझ पाएंगे और अपने इंद्रियों को कैसे जीत पाएंगे, जैन कैसे बन पाएंगे। हमें अपने जीवन में लघुता अभिव्यक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दों की पहचान हुआ करती है। सभी महानुभावों को सादर जय।